जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हो तो जो आपका 25, 26 और 27 अप्रैल को रियल एग्जाम होने वाला है उसे क्रैक करने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको 100 प्लस टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके 100 क्वेश्चनों से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी को जांचिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। पहले सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? पहले सवाल आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल पर चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिन साथियों को राइट आंसर पता है वो साथी राइट आंसर कमेंट करते रहे, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का आकलन होता रहे। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? अल्फ्रेड पार्क। अब उससे दोस्तों आज चंद्रशेखर आजाद पार्क कहा जाता है। ये आपके है कहां पर? तो इसकी बात करें, ये आपके प्रयागराज में। कहां पर है दोस्तों? ये आपके प्रयागराज में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप फर्स्ट बार में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो मैं आपसे कहता हूं कि जो भी क्लास की पूरी प्ले लिस्ट है, ठीक है, अब तक की जितने भी क्लासों की प्ले लिस्ट है दोस्तों, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपके प्ले लिस्ट का लिंक है, आप पूरी प्ले लिस्ट को देख लेना दोस्तों। 100% आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व तितली पार्क स्थापित किया गया? कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी या फिर आगरा में? तो कहां पर किया गया दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। आपके पेपर में हूबेहू आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2001। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है और प्ले लिस्ट को तो आपको साथियों शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। तो आपके जो भी 100% डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मार मिट्टी पाई जाती है जो कृषि के लिए बहुत कठिन होती है? झांसी, मैनपुरी, गोंडा या फिर बस्ती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके झांसी। ये आपके कहां पर पाई जाती है दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। कहां पर पाई जाती है दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा, आगरा, वाराणसी या फिर दोस्तों कानपुर में? तो कहां पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आगरा में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाली जनजाति का नाम आपको बताना है। थारू, बुक्सा, महिगीर या फिर दोस्तों आपके खरवार? तो कौन सी मानती है? महिगीर मानती है। महिगीर मानती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, स्टार लगा लो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों मैं ही क्लास में करा रहा हूं जो आपके पेपर में 100% आने की संभावना है, ठीक है। प्ले लिस्ट को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो भी आपके डाउट है आप मेरे को कमेंट करके बता देना। आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। आपके ए टू जेड जो भी डाउट है दोस्तों संपूर्ण क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? यूनाइटेड्स प्रोविंस या फिर संयुक्त प्रांत? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पलिता वृक्ष की बहुतायत के कारण उसे पलाश का राज्य पुष्प केंद्र माना जाता है? पलाश का राज्य पुष्प क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है दोस्तों सोनभद्र में। कहां पर? राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, बटेश्वर मेला जो पशुओं का एक प्रसिद्ध मेला है। बटेश्वर मेला कैसा मेला है दोस्तों? बटेश्वर मेला जो पशुओं का एक प्रसिद्ध मेला है
उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करें तो ये आपके आगरा जिले में लगता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए, सबसे पहले आप सभी को साथियों क्या करना है, क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है। चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है आप सभी को। और दोस्तों इस क्लास को उन साथियों तक आप सभी को पहुंचाना है जो होने वाले होमगार्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी के पास ये क्लास आपको दोस्तों क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो सभी साथी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार की कमी मत रखना। मैंने आपसे बोला था दोस्तों आपकी क्लासें एग्जाम तक चलेंगी। ठीक है, आपकी जो क्लासें हैं दोस्तों वो एग्जाम तक चलेंगी और एग्जाम तक ही चलाऊंगा क्लासों को। आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो एग्जाम तक ही आपकी क्लासें चलेंगी। आपका सिलेक्शन 100% साथियों निश्चित करना है। ठीक है साथियों, आप सभी को बता दूं कि 41,000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, कितनी है दोस्तों, 41,000 प्लस वैकेंसी आप सभी को पता है। दोस्तों सिलेक्शन होना तो 41,000 का तय है। ठीक है, सिलेक्शन 41,000 का होना तय है, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे सिलेक्शन उन्हीं का होगा। और मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चनों के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब की क्लास आप देख लेना। ठीक है, यूट्यूब की क्लास आप देख लेना दोस्तों, बेड़ा पार है। मैं आपसे कह रहा हूं यूट्यूब की क्लासों में ऐसी कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं जो शायद कहीं पर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इस तरह का। ठीक है, तो साथियों सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, तो बिल्कुल आपकी जो प्रैक्टिस है साथियों वो आपकी तैयारी और प्रैक्टिस साथ साथ मजबूत होती रहेंगी। मैं मानता हूं आपके पास गाइड भी है, गाइड को भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब की क्लास को मिस नहीं करना है। आप सभी को पता है दोस्तों कि डेली 6 PM पर क्लासें मिलती हैं आपको। डेली कितने PM पर? डेली 6 PM पर क्लासें मिलती हैं। 6 PM पर यदि आप क्लास को देखते हो, क्लास के साथ ज्वाइन होते हो, तब आप अपनी तैयारी को जांचना कि आपकी तैयारी क्या है। मेरा मानना है कि आप 100 सवालों से दोस्तों 80+ क्वेश्चन भी सही नहीं करोगे। अभी आपकी तैयारी इतनी साथियों लेवल की नहीं है। क्लासों को डेली वॉच करोगे तो तैयारी साथियों 100% सिक्योर हो जाएगी और आप 100% यूपी होमगार्ड के एग्जाम को फोड़ सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को आप सभी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 सितंबर 2005 को। कब किया गया था? 14 सितंबर 2005 को किया गया था। ऑप्शन ए जिन भी साथियों का आया है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई? दोस्तों 2002, 3, 2004, 5 या फिर 6, 7 या फिर 2009 या 10? राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 2004 या 5। ठीक है, 2004 या 5 ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आल्हा लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है? रुहेलखंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड या फिर दोस्तों अवध? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का? बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? दोस्तों 1% वाले जिले की आपसे बात कर रहा है। ये समझ लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप गया होगा। आप सभी को इसका राइट आंसर क्या बताना है? राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आगरा घराने के संस्थापक किसे माना जाता है? हाजी सुजान खां को, विलायत खां को, तानसेन खां को या फिर फैयाज खां को? तो किसे माना जाता है दोस्तों? राइट आंसर की बात करें तो हाजी सुजान खां को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ओबरा ताप विद्युत केंद्र स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज या फिर आगरा में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का सोनभद्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? हिंडाल्को की बात करें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा? रेणुकूट। रेणुकूट कहां पर है दोस्तों? रेणुकूट की बात करें तो ये आपके कहां पर है? सोनभद्र में। ठीक है, रेणुकूट आपके सोनभद्र में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? वाराणसी और लखनऊ में, सहारनपुर और मेरठ में, कानपुर और आगरा में या फिर नोएडा और गाजियाबाद में? तो कहां पर है दोस्तों? वाराणसी और लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। सबसे पश्चिमी जिले की बात कर रहा हूं दोस्तों, पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी जिला आपके शामली। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि पूर्वी जिला, ठीक है, पूर्वी जिला आप सभी को साथियों क्या करना है, पूर्वी जिला आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका राइट आंसर हो जाएगा शामली। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में यूरेनियम के बाद अब सोने के भंडार की पुष्टि की गई है। हमीरपुर, सोनभद्र, झांसी या फिर दोस्तों ललितपुर। राइट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का सोनभद्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित का मतलब साथियों रोक दिया या फिर बंद कर दिया, ठीक है, रोक दिया। तो कौन सा रोक दिया था या बंद कर दिया था दोस्तों, वो था आपके असहयोग आंदोलन। कौन सा दोस्तों, असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। संस्कृत संस्थान की स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये आपके कब हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा 1976 को। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ज्ञानपुर भदोही किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कौन सा है, कालीन उद्योग। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो स्थित है। आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर दोस्तों वाराणसी में। तो कहां पर है, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बरुआ सागर तालाब स्थित है। बलुआ सागर ताल स्थित है दोस्तों झांसी, हमीरपुर, जालौन या फिर अयोध्या में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। कृषि उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गोवंश संरक्षण से या फिर खेल कूद से। तो किससे है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या वितरित किया जाता है। दोस्तों टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों मुख्यालय कहां पर है आपको बताना है, वाराणसी, मेरठ, लखनऊ या फिर प्रयागराज। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ स्थित है। बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर में या फिर जौनपुर में। तो कहां पर है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बहराइच में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहां पर है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोएडा, आगरा, लखनऊ या फिर दोस्तों कानपुर। राइट आंसर की बात करें तो लखनऊ आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था। आगरा में, बदायूं में, दिल्ली में या फिर दोस्तों लखनऊ में। तो कहां पर हुआ था दोस्तों, बदायूं में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की एक शाखा स्थित है। ये दोस्तों बरेली में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये आपके बरेली में स्थित है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल यहां पर आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में कंपोजिट ग्रांट का संबंध किससे है। कंपोजिट ग्रांट का संबंध स्कूल रख रखाव से है दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पोट्री मिट्टी के बर्तन के लिए जीआई टैग प्राप्त है। खुर्जा, निजामाबाद या फिर आजमगढ़ को। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, खुर्जा को और निजामाबाद या फिर आजमगढ़, इन दोनों को क्या है, जीआई टैग प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हर थाने में किस मिशन के तहत की गई। दोस्तों ये आपके हर थाने में की गई है, लेकिन कौन से मिशन के तहत की गई है, तो मिशन शक्ति के तहत की गई है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, गंडक नदी उत्तर प्रदेश के किन जिलों की सीमा बनाती है? महाराजगंज और कुशीनगर की, गोरखपुर और देवरिया की, बलिया और गाजीपुर की, या फिर सिद्धार्थनगर और बस्ती की? तो किसकी बनाती है दोस्तों? राइट आंसर की यदि हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है महाराजगंज और कुशीनगर की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1972, 75 या फिर दोस्तों 1980? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972। क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर 1972, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया? हाथी अस्पताल दोस्तों मथुरा में खोला गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? जजाक भुक्ति की बात करें तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में एकमात्र तेल रिफाइनरी स्थित है? तेल रिफाइनरी की बात करें एकमात्र, तो आगरा, अलीगढ़, मथुरा या फिर दोस्तों कानपुर में? तो कहां पर है? राइट आंसर हो जाएगा मथुरा में। कहां पर है दोस्तों? मथुरा में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों प्रथम व्यक्तित्व से भी आपके क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रथम व्यक्तित्व से क्वेश्चन 100% बनेंगे आपके, ठीक है? तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि प्ले लिस्ट को आप तो साथियों घोल कर पी जाओ। जितने भी साथियों क्लासें प्ले लिस्ट में ऐड हो रही हैं वो आपके चली रही हैं। आप डेली शाम को 6 PM पर लाइव आकर अपनी तैयारी को और भी शानदार बना सकते हो, ठीक है? तो डेली शाम को 6 PM पर क्लासें आती हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी का राइट आंसर आ रहा है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद कौन सा देता है? अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40 देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में नीली क्रांति की यदि मैं आपसे बात करूं तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध आपके किससे हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर की बात करें तो हीरालाल चौधरी। किससे हो जाएगा? हीरालाल चौधरी से हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों ये आपके कहां पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से क्या शामिल है? क्या शामिल है दोस्तों? कृषि और पशुपालन। क्या शामिल है? कृषि और पशुपालन शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है दोस्तों। किसकी बात कर रहा है? दक्षिण भारत की बात कर रहा है। आपको दक्षिण भारत की बताना है तो दक्षिण भारत की आपके कौन सी? अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? किसको दोस्तों? हूणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? तो वो था आपके साथियों स्कंदगुप्त। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ या फिर दोस्तों कनाडा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ, रूस। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? आपसे पूछा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? जिम कार्बोट, कान्हा, नागार्जुन सागर या फिर श्री सेलन या फिर मानस? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके नागार्जुन सागर, श्री सेलम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों आपको ये बताना है कि ये कहां पर है, ठीक है? कोणार्क मंदिर है कहां पर, ये आपको कमेंट करके बताना है कि आपके नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर भारत में प्रचंड बेरोजगारी का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या फिर व्यापारिक क्षेत्र में? तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों बेरोजगारी सर्वाधिक? आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल, प्रचंड बेरोजगारी की बात कर रहा हूं दोस्तों, प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है, ये आपके कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर लोथल किस राज्य में है? लोथल की बात करें राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर दोस्तों हरियाणा में? तो कहां पर है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खां या फिर अब्दुल कलाम आजाद? तो कौन थे दोस्तों? वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है दोस्तों थाईलैंड को। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग। पहले दोस्तों योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन आपको योजना आयोग ध्यान नहीं रखना है, अब क्या है, अब नीति आयोग है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, सीधी सी बात है दोस्तों। योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष आपसे पूछे तो प्रधानमंत्री आपको करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किससे कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर दोस्तों नर्मदा को? तो किससे कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक की बात करें तो इंडिका के लेखक थे आपके मेगास्थनीज। कौन थे दोस्तों? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। कमेंट आपके नहीं रुकने चाहिए दोस्तों, मैं आप सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। सती प्रथा का अंत करने में किस समाज सुधारक का मुख्य योगदान रहा? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या फिर ज्योतिबा फूले का? तो किसका रहा था दोस्तों? राजा राम मोहन राय का रहा था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज व्यवस्था की बात करें कौन से राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार में? तो कहां पर हुई थी दोस्तों? ये आपके हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पर दोस्तों? राजस्थान के नागौर जिला। कौन सा जिला हो जाएगा? राजस्थान का नागौर जिला। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इतना डीपली क्वेश्चन पूछता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहां से आया है, ठीक है। जो बच्चा साथियों थोड़ा डीप पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा, मैं आपसे कह रहा हूं। सिलेक्शन साथियों 41,000 प्लसों का ही होने वाला है, आप सभी को पता है। फॉर्म तो लगभग आपके साथियों 36-37 लाख इसमें भरे गए हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप की बात कर रहा है दोस्तों, पूर्ण रूप की बात करें तो 26 जनवरी 1950। क्या कर देना है आपको? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर पाई जाती है? कौन सी परत पर पाई जाती है दोस्तों? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या फिर आयन मंडल? तो किस पर पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल। ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी को कमेंट करते रहना है साथियों। ऑस्टियोपोरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपके हड्डियों को प्रभावित करता है। किससे दोस्तों? हड्डियों को। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, खगोलीय दूरी का या फिर द्रव्यमान का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खगोलीय दूरी का। किसका है? खगोलीय दूरी का। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर पूछा है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या फिर थायराइड से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार साथियों बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसका भार बढ़ जाता है दोस्तों। किसी भी वस्तु पर जंग लग जाए तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसका ठोस रूप है? ड्राई आइस की बात करें, किसका ठोस रूप है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन का? तो किसका है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन सहायक होता है दोस्तों? विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार किस कारण से होती है? मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन सी गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल आइसोसोनाइट, ठीक है। तो मिथाइल क्या हो जाएगा दोस्तों? आप सभी साथियों का राइट आंसर, आप सभी साथियों का राइट आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सभी साथियों का क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है आपसे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा, लोहा, टंगस्टन या फिर सीसा का? तो किसका बना होता है दोस्तों? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों टाइलिन पाया जाता है मनुष्य की लार में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स होता है दोस्तों उसका रंग क्या होता है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो हवाई जहाज के नारंगी होता है। कौन सा होता है दोस्तों? नारंगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग शरीर के किस की कमी से होता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से, आयरन या लोहा की कमी से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसमें सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी साथी इसी तरह से कमेंट करते रहें। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। सभी साथी करेक्ट आंसर कमेंट कर रहे हैं, आयरन या लोहा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आयरन या लोहा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु बम आपके नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़े को। किसे प्रभावित करता है दोस्तों? मसूड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण संरक्षण, बर्नौली प्रमेय या फिर संवेग संरक्षण या फिर साथियों एवाग्रादो परिकल्पना? तो किस पर दोस्तों? संवेग संरक्षण। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट होती है? दोस्तों जो आपके शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, बिल्कुल शुद्ध। दोस्तों बिल्कुल शुद्ध की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? पीतल की बात करेंगे, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? ये आपके तांबा और जस्ता का मिश्रण है। किसका दोस्तों? कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, ग्रेगर जॉन मेडल या फिर अरस्तु को? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ग्रेगर जॉन मेडल को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या क्या कहलाती है या फिर क्या है? तो क्या है दोस्तों? डेसिबल। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड
संगठन की स्थापना साथियों कब की गई थी, ठीक है, किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है 1963। 1963, 6 दिसंबर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 6 दिसंबर 1963। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, होमगार्ड विभाग का मोटो आदर्श वाक्य क्या है। मोटो या आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, निष्काम सेवा। होमगार्ड की बात करें, होमगार्ड का निष्काम सेवा, ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहां पर पूछा है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग का कैबिनेट मंत्री कौन होता है। मुख्यमंत्री स्वयं, गृह मंत्री, कारागार एवं होमगार्ड मंत्री, या फिर दोस्तों राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कारागार और एवं होमगार्ड मंत्री। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड स्वयं सेवकों को दी जाने वाली रैंक में कंपनी कमांडर के कंधे पर कितने स्टार होते हैं। 3 स्टार होते हैं। कितने दोस्तों, 3 स्टार होते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर, होमगार्ड स्वयं सेवक अधिनियम किस धारा के तहत उन्हें पुलिस के सहायक रूप में शामिल शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों धारा 8, कौन सी हो जाएगी, धारा 8। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, या फिर दोस्तों नोएडा में। तो कहां पर है दोस्तों, लखनऊ में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, होमगार्ड स्वयं सेवकों की स्वयं सेवक की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए एक बार की जाती है। नवीनीकरण से पहले तो 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों, 3 वर्ष के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड विभाग में अवैतनिक अधिकारी की श्रेणी में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। सबसे ऊंचे पद की यदि हम बात करें, कौन सा होता है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका डिवीजन कमांडर, डिविजनल कमांडर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि होमगार्ड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों, 6 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 6 दिसंबर को ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के वर्तमान महानिदेशक डीजीपी का पदभार किसके पास होता है। किसके पास होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, जीडी रैंक, या फिर सेना का जनरल, मुख्यमंत्री का सचिव। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईएएस अधिकारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका आईपीएस अधिकारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड स्वयं सेवकों को मिलने वाले दैनिक भत्ते का निर्धारण कौन करता है। उसका निर्धारण करती है दोस्तों राज्य सरकार। कौन सी सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, होमगार्ड विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या फिर वित्त मंत्रालय के। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, राज्य गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक होमगार्ड प्लाटून में कुल कितने स्वयंसेवक होते हैं। 35। कितने होते हैं दोस्तों, 35 होते हैं। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, अगला सवाल पूछा है, होमगार्ड की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है। लगभग कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए दोस्तों, ठीक है, कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले होमगार्ड के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर कितनी कर दी है दोस्तों, 50 लाख कर दी है। कितनी कर दी दोस्तों, 50 लाख कर दी है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल पूछा है यहाँ पर, होमगार्ड स्वयं सेवकों को वर्दी भत्ता कितने समय के अंतराल में पर दिया जाता है। तो दोस्तों हर साल, प्रत्येक 2 वर्ष, प्रत्येक 3 वर्ष, या फिर केवल भर्ती के समय। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्येक 3 वर्ष में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, महिला होमगार्ड की भर्ती उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस बड़े स्तर पर शुरू हुई थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1989। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान सीटीआई उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये लखनऊ या चिन्हट में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ रहा है। आपातकाल या दंगाओं के समय होमगार्ड को बुलाने का अधिकार जिला स्तर के पास पर किसके पास होता है? जिला स्तर पर होता है, लेकिन किसके पास होता है? तो जिला मजिस्ट्रेट एम डीएम के पास होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल स्पेशली आपके लिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर, होमगार्ड स्वयं सेवकों का अधिकतम सेवा काल सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और क्लास आपको कैसी लगी, क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों, क्लास को सभी साथियों को लाइक करना है, जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल पर जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस क्लास को शेयर करना है। और पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन करिए और पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, अपनी तैयारी को शानदार कीजिए। तो मिलते हैं एक और ऐसी जबरदस्त धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।